दोस्तों, संजय सिंह को गिरफ्तार करवाकर मोदी जी विपक्षी नेताओं के साथ सीजीआई चंद्रचूड़ को भी बड़ा संकेत देने की कोशिश कर गए। जी हां, ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया मोदी जी को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के संजय सिंह की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि इसी महीने सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वैध है या अवैध है और इसमें ईडी की शक्तियां कितनी तक दूर तक बढ़ाई जा सकती है, कितनी हद तक बढ़ाई जा सकती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट इसी महीने बड़ा फैसला लेने जा रहा है। इसीलिए उससे पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई चंद्रचूड़ के लिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है मोदी जी की ओर से। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही 2024 चुनाव का आगाज हो गया। मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी सबसे हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है। ये गिरफ्तारी भी उसी दिन हुई जिससे महज एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और ईडी को नसीहत दी थी कि मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को समझा दिया अब कि राजनीतिक मामले में कोर्ट जो है दखल ना दे। दोस्तों, संजय सिंह की गिरफ्तारी के जरिए मोदी जी सिर्फ विपक्षी नेताओं को नहीं, अपने पार्टी के बागी नेताओं को भी नहीं, साथ ही साथ वो सीजीआई चंद्रचूड़ को भी कुछ ना कुछ कड़ा संदेश देने की कोशिश कर गए। क्यों सीजीआई चंद्रचूड़ या फिर सुप्रीम कोर्ट? दोस्तों, मोदी जी ने बड़ा खेल खेल दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला पेंडिंग है। आपके स्क्रीन पर इस खबर को देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। पीएमएलए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा पुनर्विचार, 18 अक्टूबर होगी सुनवाई। यानी 18 अक्टूबर, आज 5 अक्टूबर है, गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को हुई संजय सिंह की, और अब जो है 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए कितना वैध है कितना अवैध है, इसमें ईडी की शक्तियां किस हद तक बढ़ाई जा सकती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख अपनाएगा, अपना फैसला सुनाने वाला है, इस पर कार्रवाई शुरू होगी। इसीलिए इससे पहले जो काम करना है मोदी जी को इसी कुछ दिनों में कर लेना है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी की महज एक दिन पहले ईडी को कड़ा संदेश दिया कि किसी भी मामले में बदला लेने जैसी कार्रवाई ना कीजिए। कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, बदला लेने जैसी कार्रवाई ना की जाए। कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस रवैये से ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। ये तब और भी गंभीर मामला है जब एजेंसी को देश की आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ईडी पर जो है कि शिकंजा कसा, फटकारा ईडी को, तुरंत दूसरे दिन ही जो है कि ईडी छापे मारती है। कहां पर? 10 घंटे तक करीब पूछताछ चलती है। संजय सिंह से उन्होंने पूछताछ की और उसके बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी को किसी के साथ बदले की भावना से कार्रवाई करने की जगह पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करना होगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, दूसरे दिन ईडी के जरिए मोदी जी ने खेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अब ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। ऊपर से आपको शायद पता हो कि 2024 चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। 5 मामले में फैसला आएंगे जो तय करेगा कि 2024 चुनाव में मोदी की जीत होगी या हार, जिसमें एक मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है। पीएमएलए की वैधता पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम फैसला सुनाने जा रहा है, जिसकी सुनवाई 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। और उससे पहले इस तरह की कार्रवाई, यानी आपको मैंने कल भी बताया था कि 2+2 = 4, आप पूरी तरह से समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी को। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए मामले में दाखिल रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगा। यानी ये जो सुनवाई है ये लाइव चलेगा।
आप हम सब देख पाएंगे कि कोर्ट रूम में हो क्या रहा है। पीएमएलए मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू करने की मांग की गई थी। 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार समेत दूसरे प्रावधान को सही ठहरा दिया था। अब इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होनी है, लेकिन अभी तारीख जो है उसे पहले तय नहीं किया गया, लेकिन फिर बताया गया कि इसी महीने 18 अक्टूबर को इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी, वो भी ओपन कोर्ट में लाइव। यानी केस कुछ इस तरह का था दोस्तों कि जब यूयू ललित, जो कि पूर्व सीजीआई रहे, जब वो अपने पद पर थे, सीजीआई पद पर, उन्होंने ईडी की शक्तियां जिस तरह से बढ़ाई गई, इस पर जो है मोदी सरकार के पक्ष में उन्होंने फैसला सुनाया था। लेकिन ईडी को बाकी सभी जांच एजेंसी से ज्यादा शक्तियां क्यों दी गई, उनके पास इतना सुपर पावर क्यों रही? विपक्ष ने कहा कि सरकार ईडी के जरिए सरकार के खिलाफ उठने वाले सभी हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अब जब डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई बने तो यूयू ललित के दिए गए ईडी पर फैसले को रिव्यू पिटीशन में डाला गया। हो सकता है कि ईडी पर अब सुप्रीम कोर्ट शिकंजा कस ले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होने जा रही है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा भी है। ईडी डायरेक्टर का मामला दोस्तों आपको याद होगा। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा पर उन्होंने यानी सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा की लगातार एक्सटेंशन को सीजीआई चंद्रचूड़ ने इलीगल ठहरा दिया, अवैध ठहरा दिया और उनकी छुट्टी करा दी गई। तो वही मोदी सरकार के गाल पर एक जोर का तमाचा जैसा था। जहां भी आप देखेंगे ईडी की कार्रवाई आपको नजर आएगी। यहां भी अगर सुप्रीम कोर्ट ईडी पर लगाम लगाता है तो मोदी सरकार को भयंकर चोट पहुंचेगी 2024 चुनाव से पहले। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहीं और बड़ा स्टेप ना ले ले, कोई और खेला ना कर दे मोदी जी के साथ, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना कर दे, या इंटरवीन शायद सुप्रीम कोर्ट करे भी, उससे पहले जो है सभी नेताओं को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश में सरकार लग गई है। मतलब कहीं चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए के जरिए ईडी को जो अपार शक्ति दी गई है उस पर पाबंदी ना लगा दे, उस पर स्टे ना कर दे सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक। इसीलिए भी संजय सिंह की इतनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाती है। इतनी जल्दी का मतलब है कि 10 घंटे तक पूछताछ होना और उसके बाद तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लेना। ऊपर से बुलंद आवाज को दबाने में भी मोदी सरकार माहिर है। इसीलिए तो इतनी जल्दी अब आप देखेंगे कि 18 तारीख आते आते यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुनवाई होने से पहले 18 तारीख से पहले ईडी जो है हरकत में आ गई है और ईडी कई तरह के अभी एक्शन लेने वाली है। तो आप ये बात भी जान लीजिए कि ईडी सिसोदिया या संजय सिंह तक सीमित नहीं रहेगी। ईडी की नजर इंडिया अलायंस में कांग्रेस का साथ देने वाले अरविंद केजरीवाल पर है और ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी है। इसके अलावा भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले या बाद में उनकी भी सरकार गिरफ्तारी करा सकती है ईडी द्वारा। यानी कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी होगी तो सरकार गिर जाएगी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। इसी कोशिश में मोदी जी लगे हुए हैं। लेकिन इस अघोषित इमरजेंसी से ना तो भाजपा का भला होगा और ना ही मोदी जी अपना सत्ता बचा पाएंगे 2024 में, क्योंकि इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री को भी, जिनके आगे दूर दूर तक कोई ढंग का कोई मजबूत विपक्ष नहीं था, उन्हें भी इमरजेंसी के चलते हार स्वीकारना पड़ा था। हमेशा विपक्ष ही सत्ता को मात नहीं देता, कभी कभी सत्ता पक्ष भी अपने आप को शिकस्त दे जाती है और आज वही हाल मोदी जी का है। साहिब संजय सिंह को गिरफ्तार करवाकर विपक्ष से लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही संदेश जो है मोदी जी को आगे चल के जो है मुंह की खानी मोदी जी को पड़ जाएगी। ये आगे चल के मोदी जी को महंगा पड़ जाएगा। या तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो चुनावी नतीजे आएंगे उसी से पता चल जाएगा कि मोदी जी का हाल कितना बेहाल हुआ। और इस विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सत्ता की दलाली में असली पत्रकारिता को कुचलने की कोशिश हो रही है। जब पत्रकार सरकारी प्रवक्ता बन जाए और सच्ची खबरों को छुपाकर सरकारी एजेंडा चलाने लगे, तब जरूरत होती है ऐसे पत्रकारिता की जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखता हो। वो हिम्मत देश नीति रखता है। इसीलिए आप आजाद मीडिया को चुनिए, देश नीति को सुनिए, देश नीति के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।